हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज पालीवाल हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जो मैथ सब्जेक्ट के अंदर एक नया टॉपिक है आज, वो है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वो है अपना अनुपात तथा समानुपात। क्या होता है ये अनुपात और समानुपात? जैसे हमने अनुपात को देखा, अनुपात अनुपात का अर्थ होता है, जैसे ये लिख दिया हमने ए रेशियो बी। ये जो साइन है ये अनुपात का चिन्ह है। ये जो चिन्ह है वो अनुपात का चिन्ह है। जैसे हमने लिख दिया ए रेशियो बी, इसका जो अर्थ है इसको सीधे सीधे अर्थ में जान सकते हैं कि जैसे हमने ए बट्टा बी लिखा, ये जो ए बट्टा बी का जो रूप है यही एक अनुपात है। यानी बट्टे को सरलतम रूप में अपन लिखते हैं। जो ये अनुपात है, इस अनुपात का सरलतम रूप है वो है एक तरह से बट्टा, यानी बट्टे के अंदर लिखना, यानी एक सरल भिन्न के रूप में लिखना, यही अपना अनुपात है। जैसे हमने लिख दिया 2:3, यानी ये 2:3 का अर्थ हो गया 2/3। अब इसका सरलतम रूप यही है। और जैसे हमने लिख दिया 5:10, ये जो 5:10 है इसका जो सरलतम रूप होगा अर्थात 5/10, यानी ये 2 से 5 से भाग चला जाएगा, यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1/2। ये जो सरलतम रूप है ये इसका सरलतम रूप है अनुपात का। जैसे हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 5:10 का सरलतम रूप क्या होगा, तो हम बता सकते हैं 1/2 इसका सरलतम रूप होगा। और ये जो है ये अनुपातिक रूप है और ये इसका सरलतम रूप है, सरलतम रूप। अब देखते हैं समानुपात क्या होता है। देखिए समानुपात, ये अपना समानुपात है। जैसे ए रेशियो बी और ये जो समानुपात का चिन्ह है C/D, यानी A अनुपात B, और इसका जो कंपेयर करवाया जाता है C/D से, यानी A रेशियो B को, यानी दो अनुपातों को जो कंपेयर करवाना या टक्कर करवाना, उसे अनुपात समानुपात कहा जाता है। ये चिन्ह है अपने समानुपात का चिन्ह। यानी अपन ने दो अनुपात थे, ए अनुपात बी, इसको लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, यानी सरल रूप में A/B। और ये जो C/D अनुपात है इसको लिख दिया C/D। ये C/D है, इसको C/D में लिख दिया, और A रेशियो B है, इसको A/B में लिख दिया। ये जो समानुपात है, ये समानुपात का अर्थ हो गया ये A/B का जो रेशियो है वो C/D के रेशियो के बराबर है। अर्थात ये जो अनुपातों की टक्कर है, जैसे A और A/B/C/D, ये जो अनुपात है A अनुपात B, C अनुपात D, इनकी जो टक्कर है उस टक्कर का अर्थ है कि ये बराबर होंगे A/B = C/D। जैसे हमने कोई एक एग्जांपल लिया 2:4 समानुपात 5:10। अर्थात अब इसको इस रूप में लेते हैं 2/4 = 5/10। अब इसको हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, और 5 1 5, 5 2 10, यानी 1/2। ये बराबर आ गया, अर्थात ये समानुपात के रूप में है। अब इसको हम कह सकते हैं इन दोनों बाह्य संख्याओं का गुणा और अंदर वाली संख्याओं का गुणा बराबर होता है, यानी A गुणा D B गुणा C के बराबर होगा। A गुणा D B गुणा C के, जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां से A D के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, B C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा A क्रॉस D = B क्रॉस C। ये तो था अपना समानुपात। अब हम देखते हैं अनुपात के अंदर सबसे पहले हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन किस रूप में पूछे जाते हैं। एक तो थे अपने इसका सरल अनुपात, यानी सरल रूप बताना। सरल रूप क्या होता है? जैसे कोई अनुपात दिया हुआ है 20:35, अब इसको जब तक कोई सेम संख्या का भाग जा सके तब तक उसको भाग दे। जैसे यहाँ पे अपने 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग 20 के अंदर जाता है 4 बार और 35 के अंदर जाता है 7 बार। तो ये इसका सरल अनुपात हो जाएगा, यानी सरलतम रूप हो जाएगा, अनुपात का सरलतम रूप। जैसे हमें पूछा 20:35 का जो सरलतम रूप क्या होगा, वो सरलतम रूप होगा 4:5। कैसे हुआ सरलतम रूप? उसे तब तक भाग देते जाओ जब तक दोनों सेम संख्याओं का भाग चला जाए। इसमें सेम संख्या यानी 5 का भाग जा रहा था दोनों के अंदर, इसमें हमने देखा दोनों के अंदर 5 का भाग जा रहा है, इसमें एक बार गया और इसमें 2 बार गया, तो सरलतम रूप क्या हो गया? अगर 1/2, यानी 1:2 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इसके अंदर किसी सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका सरलतम रूप यही होगा 2:3 का सरलतम रूप 2/3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की फर्स्ट टाइप।
इसके अंदर हमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है और सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। तो जैसे हमें दे दिया 2:3, 4:5, 3:4, 5:6, इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बट्टे के रूप में यानी सरल भिन्न के रूप में लिख देंगे, यानी 2/3, 4/5, 3/4 और 5/6। इस सरल रूप में लिखने के बाद हम यहां पे 0 ऐड कर लेंगे, अंश के अंदर 0 ऐड कर लेंगे, या फिर हम कह सकते हैं 10 से गुणा कर लेंगे। और 0 ऐड करने का क्या कारण है, सब में 0 ऐड करेंगे तो ये हम आसानी से भाग देके जो इसका मान है वो मान ज्ञात कर लेंगे, और जो मान अधिक होगा वो मान, उस मान वाला अनुपात सबसे अधिक हो जाएगा। जैसे इसमें भाग दिया 3 का 20 के अंदर, तो ये जाएगा 6.66, और इसमें 40 में 5 का भाग दिया तो ये जाएगा 8 बार, और 30 के अंदर 7 का भाग दिया तो ये जाएगा 7 चौक 28, और इसके बाद में 2 0 बचेगा तो 7.5, और ये 50 के अंदर 6 का भाग जाएगा 6, 8 48, और पीछे बचेगा 2 0, जैसे फिर हो जाएगा 3 3। यानी ये तो आ रहे हैं इसके भाग देने पर। अब ये भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हुई है, इसमें जो बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8.33, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 6.66। जो ये सबसे बड़ी संख्या है, इसका जो अनुपात है 5:6, ये सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो मान सबसे छोटा आ रहा है जैसे 6.66, तो ये जो अनुपात है 2:3, ये सबसे छोटा अनुपात हो जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे, और उसके बाद में अंश के अंदर 10 का गुणा कर लेंगे, या फिर हम कह सकते हैं अंश के जो मान है उसके पीछे 0 लगा देंगे, और उसके बाद ये भाग दे के देखेंगे, जिसका मान सबसे कम आएगा वो अनुपात सबसे छोटा अनुपात हो जाएगा, और जिसका मान सबसे अधिक आएगा वो अनुपात सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 1:2, 2:5, 4:8 और 3:9, ये हमें दे दिया क्वेश्चन। अब इसमें वह पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। सबसे बड़ा अनुपात पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे 1/2, 2/5, 4/8 और 3/9, इस रूप में लिख दिया। और इस रूप में लिखने के बाद हमने 0 लगा दिया अंश के अंदर, और अंश के अंदर 0 लगाने के बाद हमने भाग दे दिया। भाग देने पे क्या मिला, 10 के अंदर 2 का भाग दिया, आंसर आ गया 5, 20 के अंदर 5 का भाग दिया, आंसर आ गया 4, और 40 के अंदर 8 का भाग दिया, आंसर आ गया अपने 5, और 30 के अंदर 9 का भाग दिया, ये आ जाएगी संख्या अपने 3.33। अब इसमें देखिए जो सबसे छोटी संख्या आ रही है 3.33, यानी ये 3:9 से आ रही है अपने 3.33, तो ये अनुपात तो हो जाएगा सबसे छोटा अनुपात। और यहाँ पे जो संख्या बड़ी आ रही है, जैसे ये 5 और 5 आ रहे हैं दोनों संख्याएं, तो यानी इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो ये दोनों सबसे बड़ी अनुपात आ जाएंगे। सबसे बड़े अनुपात कौन से आ जाएंगे, 1:2 और 4:8 है, तो सबसे बड़े अनुपात आ जाएंगे। दोनों क्यों आएंगे, क्योंकि इनके दोनों का मान आ रहा है ना, वो मान बराबर आ रहा है, और जो सबसे छोटी आ रही है मान, वो सबसे छोटा अनुपात हो जाएगा 3:9। नेक्स्ट टाइप है वो है अपने, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया A:B का मान है 2:3 और B:C का मान है वो है 4:5। तो हमें फाइंड करना है A:B:C, यानी A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे A, B और C। अब इसमें देखेंगे कि जो संख्या हमेशा दोनों में आ रही है उसे हम बीच में लिखेंगे। इसमें दोनों में क्या आ रहा है, B और C, B आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है उसे हमने बीच में लिख दिया। और फिर जो मान दिया हुआ है, A का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 रेशियो में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, और B का मान 3, तो यहाँ पे B के नीचे 3 लिख दो। और अब दूसरी लाइन में क्या आ रहा है, B का मान दिया हुआ 4, तो इस B के नीचे लिखो 4
और सी की वैल्यू दे रखी है अपने को 5, तो सी के नीचे लिख दो 5। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉलम खाली रह गया और यहाँ पे कॉलम खाली रह गया, तो ये जो ऊपर वाली लाइन में कॉलम खाली रहा है, तो इस मान को सेम आगे कॉपी कर दो, यानी 3 लिख दो, और यहाँ पे जो कॉलम खाली रहा है इस मान को सेम इधर कॉपी कर दो, यानी 4 लिख दो। अब ये जो मान हमने कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद ये लाइन अपने पूरी हो गई है, और इन लाइन को क्या कर दो, गुणा कर दो। 2 4 दूनी 8, 3 चौका 12, और 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। ये अपने 8:12:15 आया है, वो अपने ए बी और सी का रेशियो आ गया है। हमें पूछा था ए बी और सी का, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, वापस देख लीजिए। सबसे पहले जो संख्या दोनों में आ रही है उसे हमने बीच में लिखा है, और बीच में लिखने के बाद ए और बी का अनुपात यहाँ पे लिख दिया, और बी और सी का अनुपात यहाँ पे लिख दिया दूसरी लाइन में। और उसके बाद में जहां पे कॉलम खाली है, इस यहाँ पे कॉलम खाली है तो इस वाले को इधर लिख दिया, और यहाँ पे कॉलम खाली है तो इस वाले को इधर कॉपी पेस्ट कर दिया। और ये करने के बाद हमने संख्याओं का गुणा कर लिया, और गुणा करने के बाद जो अनुपात आ रहा है वो हो जाएगा अपने ए बी और सी का अनुपात। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है A/B इज इक्वल टू 1:2, और A/C दे रखा है हमने 3:4, और हमें फाइंड करना है A/B/C। ये फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले A, B और C को लिख दिया। अब हम देखेंगे बीच में कौन आ रहा है, सब बीच में लाने के लिए यहाँ पे दोनों के अंदर A का मान आ रहा है, तो हम बीच में क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। बीच में A लिख दिया, और अब देखेंगे अनुपात क्या है। A के नीचे क्या आ रहा है, 1, और B के नीचे क्या आ रहा है, 2। अब यहाँ पे A के नीचे क्या आ रहा है, 3, और C के नीचे क्या आ रहा है, 4। अब यहाँ पे A को इधर बढ़ा दो, वापिस ये जगह खाली है, यहाँ पे खाली भर दो, और यहाँ पे भी खाली स्थान भर दो, और यहाँ पे गुणा कर दो वापिस। गुणा करने के बाद ये संख्या आ जाएगी 3 दूनी 6, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4। ये जो रेशियो आएगा ये अपने B/A/C का मान आया है, और हमें पूछा है A/B/C का। तो यहाँ पे जो A की वैल्यू है यहाँ पे A की लिख दो, जो B की वैल्यू है यहाँ पे B की लिख दो, और जो C की वैल्यू है यहाँ पे C लिख दो। A/B/C की वैल्यू आ जाएगी अपने 3, 6 और 4, 3:6:4। ये वैल्यू है अपने, वो है ऊपर B है अपने B की वैल्यू, ये A की वैल्यू, और ये C की वैल्यू, यानी B/A/C पूछे तो हम ये आंसर करेंगे, और A/B/C पूछे तो हम ये आंसर करेंगे, क्योंकि A की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 3 है, 3 रेशियो में है A, तो 3:6:4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है B/C इक्वल टू 3:4, और B/A इक्वल टू 3:2। यहाँ पे बीच में कौन आएगा, B आएगा, क्योंकि दोनों के अंदर B आ रहा है, तो लिख देते हैं A, B और C। A, B और C लिखा। यहाँ पे C के नीचे क्या आ रहा है, 4, B के नीचे क्या आ रहा है, 3, और वापिस इसके अंदर B के नीचे क्या आ रहा है, 3, और C के नीचे क्या आ रहा है, 2। A के नीचे आ रहा है 2। तो यहाँ पे ये जो कॉलम खाली है यहाँ पे इस B को बढ़ा दो, और ये जो कॉलम खाली है यहाँ पे भी इस B को बढ़ा दो। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 रेशियो, 3 इंटू 3 रेशियो, 4 इंटू 3। अब दोनों के अंदर 3 आ रहा है, तो वैसे भी अपने को आगे सॉल्व करने पर इसे सरल रूप में बनाना पड़ेगा, तो हम यहीं से 3 को काट देते हैं, तीनों के अंदर है, तो ये रेशियो हो जाएगा 2:3:4। काटा क्यों हमने, क्योंकि यहाँ पे भी अब अगर यहाँ से सॉल्व करते डायरेक्ट तो ये हो जाता 3 इंटू 2 6 रेशियो, 3 इंटू 3 9 रेशियो, 4 इंटू 3 12। और ये जो है ये एक सरल रूप नहीं है, इसे सरल रूप में बनाने के लिए हमें भाग देना पड़ता है। 2 का भाग दोनों के अंदर, तीनों के अंदर नहीं जाता है, 3 का भाग तीनों के अंदर जाता है, तो 3 का भाग देते तो ये हो जाता 3 दूनी 6, 3 3 9, और 3 चौका 12, यानी 2:3:4। परंतु ये जो मान है हमें हमेशा सरलतम रूप में ही रखना है, ताकि हमारा जो ऑप्शन आता है एग्जाम के अंदर वो एकदम सरलतम रूप का मान ही आता है। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो रेशियो के अंदर नेक्स्ट टाइप है। इसमें दिया हुआ है अपने A इक्वल टू B का 3/7, B इक्वल टू C का 4/5।
तो हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। सबसे पहले तो ये का क्या होता है, ये का अर्थ क्या होता है? का अर्थ होता है अपने मल्टीप्लाई से यानी गुणा से। तो हम इसे गुणा में लिख लेते हैं a इक्वल टू बी इंटू 3/7 और ये हो जाएगा b इक्वल टू सी इंटू 4/5। अब हम क्या करेंगे, हमें जैसे a b और c का रेशियो निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या दिया होता है, पिछले टाइप में देखा था हमें a रेशियो b और b रेशियो c दे रखा था, यानी हमें a अपॉन b और b अपॉन c दे रखा था और हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते थे। पर इसमें हमें a अपॉन b b अपॉन c नहीं दे रखा है तो हम इसे a अपॉन b और b अपॉन c बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a b के नीचे ये इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा a अपॉन b इक्वल टू 3/7 और यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b अपॉन c इक्वल टू 4/5। अब ये जो हमारा है इसे हम लिख सकते हैं a रेशियो b इक्वल टू 3/7 और b रेशियो c इक्वल टू 4/5। अब हम जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर देंगे। a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू हमारे यहाँ पे बीच में क्या रखेंगे, जो दोनों में दे रखा हो, दोनों में क्या दे रखा है b, और तो b को बीच में रखेंगे। यहाँ पे a 3 b 7 और यहाँ पे b 4 और c 5। अब यहाँ पे 7 को आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पे 4 को आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12, ये हो जाएगा 7 इंटू 4 28 और ये हो जाएगा 7 इंटू 5 35। ये हो गया हमारा एक टाइप, यानी हमें ऑफ में दे रखा है। यहाँ पे अगर इंग्लिश में दिया जाए तो यहाँ पर ऑफ में दे रखा होगा, यानी b इक्वल टू c ऑफ 4/5, a इक्वल टू b ऑफ 3/7। अब इसमें एक और टाइप है, जैसे हमें लिखा हुआ दे दिया 2a इक्वल टू 3b और 4b इक्वल टू 5c। तो फाइंड कीजिए a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करना है। ये हमें दे रखा है 2a इक्वल टू 3b और 4b इक्वल टू 5c। तो a रेशियो b रेशियो c और a रेशियो b रेशियो c फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, a रेशियो b और b रेशियो c, या फिर a रेशियो c और a रेशियो b, ऐसा कुछ फाइंड करना पड़ेगा, रेशियो के अंदर फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो हमें रेशियो के अंदर दे ही नहीं रखा है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, ये a के नीचे b आ जाएगा a अपॉन b और ये 2 3 के नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3/2। हमें पता होना चाहिए कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। एक जैसे हमें दे रखा है ab इक्वल टू cd, तो हम एक संख्या को इसके नीचे ला सकते हैं, इसको भी इसके नीचे ला सकते हैं, या फिर हमें दे रखा है a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, ad इक्वल टू bc। इस प्रकार यहीं पे हमने ऐसे ही किया है। और यहाँ पे देखते हैं 4b इक्वल टू 5c, तो इसे लिख लेंगे हम, b के नीचे c को ले आएंगे और 4 को 5 के नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा b अपॉन c इक्वल टू 5/4। अब हमारे इस प्रकार की कंडीशन आ गई है तो हम वापस इसको रेशियो के अंदर लिख लेंगे, यानी a रेशियो b इक्वल टू 3/2 और b रेशियो c इक्वल टू बन गया 5/4। और अब हम इसे इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं कि a, ये जो दोनों के अंदर क्या है, b की वैल्यू दोनों के अंदर है तो b को हमने बीच में रख दिया और ab की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 3 2 5 4। अब जो जगह खाली है यहाँ पे, उन खाली जगह पे यहाँ से शिफ्टिंग कर दो, 2 को यहाँ पे और यहाँ से 5 को यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे आएगा अपने 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, 2 इंटू 5 10 और 2 इंटू 4 8। ये जो आंसर आया है अपने, ये आंसर आ गया है a रेशियो b रेशियो c का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी टाइप के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, a का 25% इक्वल टू b का 40% तथा b का 50% इक्वल टू c का 30%।
ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या करेंगे हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा था जहां पे परसेंटेज है उसको सरल भिन्न में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको 100 से भाग दे देंगे। यानी और का अर्थ हमने देखा था अभी, का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, यानी a इंटू 25/100 इक्वल टू हो जाएगा b इंटू 40/100। और यहां से हम कट करते हैं, 100 से ये 100 कट हो जाएगा और 25 में और 40 के अंदर, दोनों के अंदर 5 का भाग जाता है। 25 में 5 का भाग जाता है 5 बार और 40 में 5 का भाग जाता है 8 बार। तो ये हो जाएगा 5a इक्वल टू 8b, यानी अपना पिछला क्वेश्चन की तरह ये बन जाएगा 5a इक्वल टू 8b। और हम इसे जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन b इक्वल टू 8/5। अपने एक तो रेशियो आ गया a अपॉन b इक्वल टू 8/5 और यहाँ पे दूसरा सॉल्व करेंगे तो b का 50% यानी b इंटू 50 और परसेंटेज का अर्थ होता है 1/100 यानी 50/100 और c का अर्थ होता है अपने मल्टीप्लाई, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई और 30% का मतलब हो जाएगा 30/100। ये 100 से 100 चला जाएगा, ये 0 से 0 चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे बच जाएगा 5b इक्वल टू 3c। ये जो 5b इक्वल टू 3c बना है हम वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे b के नीचे c आ जाएगा और ये 5 चला जाएगा 3 के नीचे, तो ये बन जाएगा अपना दूसरा रेशियो। जैसे अपने पहला रेशियो a अपॉन b बन गया, दूसरा b अपॉन c बन गया, इसे हम लिख सकते हैं a रेशियो b इक्वल टू 8/5 और इसे हम लिख सकते हैं b रेशियो c इक्वल टू 3/5। यह हमारा बन गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो a b और c, a b जो संख्या दोनों में है वो उसे बीच में रखेंगे, तो यहाँ पे दोनों के अंदर b है तो उसे बीच में रखेंगे। a b को लिखा, ये बन गया 8 5 और b c को लिखा तो ये बन गया 3 5। अब इस 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे जगह खाली थी और यहाँ पे जगह खाली है, तो इस 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 8 इंटू 3 24 रेशियो 5 इंटू 3 15 रेशियो 5 इंटू 5 25। अब ये जो अपने रेशियो आया है a रेशियो b रेशियो c का, a रेशियो b रेशियो c का रेशियो आ गया अपने पास 24 15 और 25। और हमें अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता c रेशियो a रेशियो b तो हमें लिखना पड़ता है c की जगह c का मान यानी 25, a का मान 24 और b का मान 15। तो ये आंसर देना पड़ता हमें। अगर ये c रेशियो a रेशियो b पूछ लिया जाता तो हमें 25 रेशियो 24 रेशियो 15 आंसर देना पड़ता। जैसे हमें नेक्स्ट टाइम में पूछ लिया जाए a रेशियो b की वैल्यू दे रखी है हमें 3/4 और हमें पूछ लिया जाए a² प्लस b² रेशियो a² माइनस b², इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। यदि दे रखा है यदि a रेशियो b इक्वल टू 3/4 तो फाइंड कीजिए a² प्लस b² रेशियो a² माइनस b²। क्या करेंगे, सीधा सिंपल, जहां पे a है वहां पे ये a वाला रेशियो रख लेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। जहां a है वहां a की वैल्यू, जहां b है वहां b की वैल्यू। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपने 9 प्लस 16 रेशियो 9 माइनस 16, यहाँ पे आ जाएगा 25 रेशियो माइनस 7। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे b² माइनस a² पूछ लेता तो अपने हो जाता 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो जाता अपने 16 माइनस 9 और ये हो जाता अपने प्लस 7 यानी 25 रेशियो 7। अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मानो a रेशियो b इक्वल टू 2/3 और b रेशियो c इक्वल टू 4/5। अब ये क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाए और हमें पूछे a प्लस b रेशियो b प्लस c, तो यहां पे
ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड की थी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बी और सी की वैल्यू नहीं रख सकते। सबसे पहले हमें इसे एक रेशियो यानी ए रेशियो बी रेशियो सी को फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बी का मान यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो हम इसमें क्या रखें हमें कोई पता नहीं है, इसलिए हम इसका बी का एक रेशियो फाइंड करेंगे जो हम इन दोनों के अंदर काम ले सके। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इस रेशियो को ए बी सी, क्या कर लेंगे 2 3 और यहाँ पे 4 5 और ये यहाँ पे 3 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 4 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 15। ये अपने पास अब रेशियो आ गया है। अब इस रेशियो से हमारे पास बी की ओनली एक वैल्यू आई है, ए की भी ओनली एक वैल्यू और सी की भी ओनली एक वैल्यू आई है। तो अब हम यहाँ पे जो ये वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने पे हमारा मान आएगा ए प्लस बी यानी 8 प्लस 12 रेशियो बी प्लस सी यानी 12 प्लस 15। ये हो जाएगा अपने 20 रेशियो 27। अब ये जो रेशियो आया है ये अपने a प्लस बी रेशियो b प्लस सी की वैल्यू आई है, यानी 20 रेशियो 27। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे b की जो दो अलग अलग वैल्यू हैं, इस दो अलग अलग वैल्यू को हम किसी एक को यूज नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें किसी एक वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, यानी इस a रेशियो b रेशियो c का एक सरल अनुपात फाइंड करना पड़ेगा। और जब ये सरल अनुपात हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद में हम इसके अंदर ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन था इसमें ओनली फॉर दो ही वैल्यू थी, तो हमें इस सरल अनुपात का कोई लफड़ा नहीं था, तो हम सीधे वैल्यू रख सकते थे। परंतु यहाँ पे जो है ए बी और सी, इनके अंदर बी की दो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, इस कारण यहाँ पे हमने बी की एक सिंगल वैल्यू फाइंड की है जो हम यहाँ पे काम ले सके। इस प्रकार दोस्तों हमने आज अनुपात के कुछ टाइप्स को देखा। कल हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का ये जो आपने वीडियो इतनी देर देखा, आशा करते हैं हम आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।